हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट महारथी के सेगमेंट, और अमित भी ये वायर एंड केबल स्पेस को काफ़ी लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे थे मैनेजमेंट। आपने पॉलीकैब को, मुझे याद है हमारी आपकी कुछ 5-6 साल पहले बात हो रही थी जब पॉलीकैब का एनुअल प्रॉफिट 500 करोड़ कुछ हुआ करता था। आज उनका क्वार्टरली प्रॉफिट उतना हो रहा है, और अब ये एक आर काबिल शानदार कंपनी लिस्ट हो रही है। इसके पास भी अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट की, और यहाँ हमारे लोकल वायर एंड केबल में सेगमेंट में पार्टिसिपेट करने की। आपने इस कंपनी के क्लोजली देखे, क्या ये पॉलीकैब जैसा पैसा कमा सकता है अगले 3-4 साल में? हाय अजय, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले मैं गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपको भगवान भी। से ये साल बहुत अच्छा रहे सबके लिए। यू हैव हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड रिलेशनशिप्स। आर कैबिल और इज अ वेरी सुपर, दे डन वेरी वेल। बहुत अच्छा कंपनी है, बट हमें वैल्यूएशन थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। अब तो 12,000 करोड़ के करीब करीब का ऊपर का मार्केट कैप हो गया। दैट मींस लास्ट ईयर दे मेड 200 करोड़ के करीब करीब का मुनाफा किया था। ये साल मुनाफा मोटा मोटी 300 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है, तो ये 40 टाइम्स FY24 के करीब करीब लिस्ट हो रहा है। अगर आप देखिए तो पॉलीकैब भी 2,000 करोड़ के करीब करीब का मुनाफा करने की आशंका जो ब्रोकरेज बता रहे हैं वो होना चाहिए। 2,000 करोड़ का अगर पॉलीकैब प्रॉफिट करता है ये साल, तो पॉलीकैब भी अभी 77,000 करोड़ के करीब करीब का मार्केट कैप चल रहा है। दैट मींस पॉलीकैब इज आल्सो एट 37-38 टाइम्स FY24। जो मार्केट लीडर है टिपिकली ट्रेड्स एट अ 20-30% प्रीमियम। ये एक बाजार का एक रूल है, हर एक सेक्टर में जो मार्केट लीडर रहता है वो 20-30% प्रीमियम पे ट्रेड होता है। दैट वेज आर कैपिटल में तो कुछ बाजार में ना कंपनी ने हमारे लिए कुछ फ्री मनी तो कुछ अभी यहां से बाकी नहीं रहा। द सेगमेंट इज वेरी गुड। जो वायर एंड केबल का मार्केट है, जो 4-5 प्लेयर है, आप जैसे हैवेल्स देखिए, वो वायर एंड केबल तो सिर्फ वायर एंड केबल तो नहीं है, उसको पर बाजार 80 PE देता है। एंड हिज ROCs आर 20-25%। उससे बेहतर हमें आर कैपिटल के जो ROCs है वो 17-18% है। पॉलीकैब के जो ROC है मोटा मोटी 30% के करीब करीब रहेंगे। तो हमें तो अभी भी मार्केट लीडर ही पसंद है, एंड that's where we have our vested interest. Just for disclosure purposes, this is not a recommendation. स्टैलिन एसेट एक सेबी रजिस्टर्ड PMS और एक रिसर्च एनालिस्ट फर्म है, और हमें हमारा बहुत सारा निवेश रहता है बहुत सारे स्टॉक्स में, और पॉलीकैब मेरे फैमिली, मेरे क्लाइंट सबके पास हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ये डिस्क्लेमर देने के लिए। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे हम स्टॉक्स के बारे में बातचीत करेंगे अगले 10-15 मिनट। इस किसी भी चीज़ को आप ये ना समझें कि मैं अभी जाके बटन दबा दूंगा और ये स्टॉक ले लूंगा। अच्छा हाँ, एक और बात है, जसवानी जी, आपको शुभकामनाएं। ईटी नाउ स्वदेश के पूरी टीम की तरफ से आप डैडी बन गए हैं, पापा बन गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके पूरे फैमिली को। ये नए जो आपका पब्लिक इशू आया आपकी फैमिली में, उनके लिए, और हम आशा करते हैं कि वो भी होनहार आपके जैसा एक बढ़िया फंड मैनेजर की तरफ सोचे, एटलीस्ट अपना करियर कुछ भी चुने आगे चल के। तो ये बताइए कि मैं आपसे रियल एस्टेट स्पेस के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि रियल एस्टेट में हमने देखा NCR में इस त्योहारी सीजन में हाईएस्ट एवर लॉन्चेस की भरमार लगी हुई है। तो DLF, अनंतराज, तमाम NCR टाइप के रियल एस्टेट हैं। यहाँ पे हम देख ही रहे हैं ओबरॉय और लोधा बड़े प्लेयर्स कह रहे हैं साहब फैमिली बढ़ती जा रही है, जैसे आपकी बढ़ रही है। 3-4 बेडरूम में काम नहीं बढ़ता है, 5 बेडरूम। इनफैक्ट बड़े बेडरूम के तो स्टॉक अवेलेबल नहीं है, स्टडी रेडी इन्वेंट्री नहीं है। आपने रियल एस्टेट को कैसे खेला है डेवलपर स्पेस को अपने पोर्टफोलियो में, आपकी क्या राय है? एक्चुअली अजय जी, हमने कभी रियल एस्टेट कंपनी डायरेक्टली तो बाय नहीं किया था। पहले हमारे पास एक गोदरेज प्रॉपर्टी नाम की कंपनी रहती थी हमारे पोर्टफोलियो में, बट बड़ा बहुत टफ है एक मार्केट कैप क्रिएशन एंगल के हिसाब से, और क्योंकि आपको रोज नया नया प्रोजेक्ट ढूंढना रहता है, और अगर आपका 10 प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट में आपकी गलती हो गई, जो आपका पूरा मुनाफा 9 प्रोजेक्ट का है वो चले जाता है। हमें टिपिकली वो बिजनेस पसंद है जो एक प्रोडक्ट बनाता है और वो प्रोडक्ट को बहुत बार 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 बेच सकते हैं। सो द राइट टू प्ले रियल एस्टेट इन माय ओपिनियन, सी देयर आर गुड कंपनीज लाइक डेट फ्री कंपनी लाइक कोल्टे पाटिल, जहां पे डेट नहीं है, प्रमोटर ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमारे पास भी शायद हो या नहीं सकता, बट आपको रियल एस्टेट टिपिकली एंसिलरी के थ्रू खेलना चाहिए। लाइक इफ इवन इफ ग्लोबली यू सी
जैसे डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी थे, वो भी बहुत बार बैंकरप्ट हो गए थे रियल एस्टेट में। ये रियल एस्टेट में जो दुबई के भी शेख थे, उनको भी थोड़ा तकलीफ हुआ था 2008 में। अभी भी चाइना के जो बड़े बिल्डर्स हैं, वो सब ओवर टाइम बैंकरप्ट ही हो जाते हैं। तो इट्स अ वेरी टफ बिजनेस टू बी इन, बट आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से खेल सकते हो। रियल एस्टेट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो मार्केट कैप क्रिएशन इज वेरी टफ। और जब भी लैंड प्राइस 20-20%, 30-30% बढ़ते रहते हैं हर साल, जो 2003 से 2007 हुआ था, where your land prices keep going up, that is where there is a very strong trend। और आप बहती गंगा में हाथ धो सकते हो। बाकी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तो यू कैन प्ले ट्रेंड्स, और आप जैसे मैं बोला, बहती गंगा में आप हाथ धो सकते हो, बट आप ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वाले सेक्टर नहीं है। आप उसके थ्रू एंसिलरीज खेलिए। जैसे लोग पहले पेंट खेलते थे, बट अभी पेंट की ग्रोथ कम आ गई है, तो आप एक एंसिलरी जैसे स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स खेल सकते हो। आप प्ले एंसिलरी इज नॉट द डायरेक्ट रियल एस्टेट, दैट्स व्हाट वी डू, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी ग्रोथ का मालूम चलता है। यहाँ पे 4 साल 5 साल के बाद एक प्रोजेक्ट खत्म होता है, तो बहुत टफ है समझना कि यार प्रॉफिट कितना किया वो प्रोजेक्ट में। सो वी फाइंड इट वेरी टफ टू वैल्यू इट। सो प्रॉब्ली इट्स आवर इनएबिलिटी, बट वी हैव नेवर बीन एबल टू मेक मनी ऑन रियल एस्टेट। अमित, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप 18 और स्वदेश को अपना समय दे रहे हैं ऐसे ऐसे मुकाम पर जहां पर मार्केट नियर टू ऑल टाइम हाई भी है। अमित, एक चीज़ आपसे और पता करनी थी, जैसे भी आप एंसलरीज की बात रियल एस्टेट में बता रहे हैं, क्या ऐसे ही एंसलरीज ऑटोस पे भी रखा जाए ध्यान, कि सीधा एक ऑटो कंपनी को नहीं लेते, एंसलरीज को रखते हैं? उनके पास तो 6-7 ऐसे बड़े क्लाइंट्स हो सकते हैं। एंसलरीज ऑटो पे भी ध्यान रखा जाए, जैसे रियल एस्टेट का एग्जाम्पल भी आप दे रहे हैं? एब्सोल्युटली। अगर आप ऑटो देखिए, तो ऑटो में जैसे ऊना मिंडा है, वो हमेशा इंडस्ट्री से 2x 3x हायर ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे एक छोटी कंपनी है, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, मैं सिर्फ वैसे ही दे रहा हूँ। जैसे प्रिकॉल है, वो DIS, जैसे हमारा अभी कॉल हुआ था उनके साथ, तो जैसे DIS है जो ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अभी आपको आप देखोगे पहले वो 50% मार्केट शेयर ऑफ बाइक्स इन इंडिया है प्रिकॉल, जिसमें अभी मिंडा ने भी स्टेक लिया है। मिंडा उनका कंपटीशन है, और मिंडा ने उनमें स्टेक लिया है। प्रिकॉल इज इनटू ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां पे आपको पहले तो सिर्फ स्पीड का दिखता था और पेट्रोल कितना है दिखता था, अब तो पूरा LED लाइट के साथ बड़े ब्यूटीफुल आते हैं। और जो 350 रुपए में बिकता था पहले स्पीडोमीटर, अब उसका ही दाम 1200 रुपया हो गया। एंड इट्स अ टेक्नोलॉजी कंपनी, इट्स नॉट ऑटो एंसिलरी कंपनी। आप प्रिकॉल जैसी कंपनियां देख सकते हो। यहाँ पे अगर इंडस्ट्री ग्रोथ 4% भी रहेगा, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो 350 से 1200 हो चुका है, दैट इज मिनिमम। एक TVS का प्रोडक्ट है वहां पे, वो तो 6000 रुपए में भी एक DIS सिस्टम बिक रहा है। देखो, ऑटो एंसिलरी में जब जहां जहां चेंज होता है, वहां बहुत मोटा पैसा बनता है। जैसे पहले हेलोजन लाइट्स आती थी, वो 800 रुपए में आती थी, बट जो LED लाइट्स आई वो 5000 रुपए की हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर्स आर ओनली 3 और 2 इन एवरी सेगमेंट। जो नंबर ऑफ प्लेयर है वो सिर्फ 2 या 3 रहता है। और when the value, there's a change of product which happens, और वैल्यू बढ़ जाती है, तो आपका ऑटोमेटिक मार्केट साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो वैसे हमें जो कंपनीज यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है, एक तो बहुत छोटी RSCL गेयरटेक, पर अभी उसकी वैल्यूएशन थोड़ी महंगी है। प्रिकॉल हमें पसंद है, ऊनो मिंडा हमें पसंद है। ऊनो मिंडा भी अभी पूरे पैकेज बना के जाता है, दैट आप लाइट्स हमसे लो, अकॉस्टिक्स हमसे लो, सीटिंग हमसे लो, आप एंड टू एंड पैकेज ले लो पूरे। और जो ये क्रिएट कर सकते हो बहुत बड़ा बनेगा। एंड इंडिया एट अ कस्प। ये देखो, जो 2014 में हम गाड़ियां बेचते थे, वॉल्यूम तो कुछ ग्रोथ नहीं है ये इंडस्ट्री में। जैसे इंडिया का 2018 में नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स इंडिया जो बेचता था वो 2 करोड़ थे। अब इंडिया ये साल 1 करोड़ 60 लाख 2 व्हीलर बेच रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ग्रोथ है। I'll repeat, 2 करोड़ इंडिया बाइक्स बेचता था, आज 1 करोड़ 60 लाख बाइक्स बेचता है। बट इसके बीच में मार्केट शेयर चेंज व्हिच हैज हैपेंड। हीरो हैज लॉस्ट मार्केट शेयर, और वही मार्केट शेयर TVS बहुत अग्रेसिवली गेन करता है। हर क्वार्टर TVS मार्केट शेयर गेन करता है। जैसे हम अभी फेम का डेटा देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स का डेटा है, वहां पे भी हीरो इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह नीचे आ गए। अब सिर्फ 2 प्लेयर बड़े बाकी है, एक है ओला और दूसरा है TVS का इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स। फेम इज बेसिकली द सब्सिडरी दैट यू गेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स। These are the only 2 players which are making it very very large. ये जो TVS मोटर का मैनेजमेंट है, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट्स मैं बोल सकता हूँ। और इनका मार्केट शेयर 30% के करीब हो चुका है, which used to be 10-11%। हर क्वार्टर ये ग्रोथ करते रहता है। तो ये सेक्टर में भी ये 3-4 अच्छी कंपनीज है जो मार्केट लीडर्स है, एंड
दे आर ग्रोइंग एट 20-25%. ग्रोथ बहुत जरूरी है, नहीं तो मजा नहीं आता है. जैसे आप एचडीएफसी बैंक में देख रहे हो अब आज, जैसे एक लेवरेज बिजनेस है. मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ बाजार कैसे सोचता है. अगर एचडीएफसी बैंक का मोटा मोटी अगर 15-16% ग्रोथ रहेगा, इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ लास्ट 5 साल से अगर आप देखिए तो 14% जीएसटी का टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ है, 14% इनकम टैक्स कैगर बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ है. जब बाजार एक लेवरेज बिजनेस लेता है, बैंक्स जैसा एक लेवरेज बिजनेस है, तो बाजार का जो मिनिमम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन रहता है वो 20% रहता है कि आप 20% तो ग्रो करोगे तभी तो मैं लेवरेज बिजनेस लूंगा. अगर 15% ग्रोथ लेना है तो मेरी तो बहुत सारी कंज्यूमर कंपनीज है जो 15% बिना लेवरेज के, बिना कोई रिस्क के ग्रो हो रही है. तो जैसे जैसे अगर ग्रोथ कम होती जाएगी आपका प्राइस टू बुक बहुत जोर जोर से नीचे आता जाएगा, और जो जिस हिसाब से आज एचडीएफसी बैंक में हो रहा है. So you need growth even in auto ancillaries or auto space. Right, Amit, that's your core strategy also. आप B2C कंपनीज लेते हैं और हाई ग्रोथ स्टॉक्स लेते हैं, और ये कई सारे स्टॉक्स आप हमारे चैनल पर पहले भी आकर डिस्कस कर चुके हैं. आदित्य विजन जैसे स्टॉक्स जहाँ B2C है, हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं, इथॉस जैसे स्टॉक्स. अभी और कौन सी नई थीम्स है जो आप स्टडी कर रहे हैं और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? ये क्वार्टर हमने एक ब्रोकरेज कंपनी ली है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करती है. ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम हमारे भाव से भी थोड़ा बहुत ऊपर है, बट हमने ये क्वार्टर एक ब्रोकरेज कंपनी ली है जो हर क्वार्टर 7 लाख कस्टमर ऐड कर, हर महीना 7 लाख कस्टमर ऐड कर रही है. ये क्वार्टर में मेरे हिसाब से 20 लाख के करीब कस्टमर ऐड करेगी. इट्स अ डिस्काउंट ब्रोकर. ये 800 करोड़ प्रॉफिट कमाती है, 2300-2400 करोड़ प्रॉफिट कमाती है. मोटा मोटी इंडिया में आज 500 लाख करोड़ की ट्रेडिंग हो रही है. दैट मींस वी आर डूइंग अबाउट 600 बिलियन डॉलर्स का रोज का इंडिया में ट्रेडिंग हो रहा है. 600 बिलियन डॉलर हम एक हफ्ते में तो अपनी पूरी जीडीपी ट्रेड कर लेते हैं ऑप्शन मार्केट में. सो दैट हैज बिकम द साइज ऑफ ऑप्शन मार्केट इन इंडिया, एंड देयर आर थोड़े प्लेयर है जो बहुत स्मार्टली स्केल अप कर रहे हैं. लाइक गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एंजल वन व्हिच वी मे हैव वेस्टेड इंटरेस्ट हियर, बट हमने ये क्वार्टर एंजल वन लिया है, रीजनेबल वैल्यूएशन, हाई ग्रोथ. और जिस हिसाब से जब बाजार नीचे था, 18 महीना बाजार अक्टूबर 2021 से लेकर मार्च 2023 तक अगर आप देखिए, एफआई लोग ने 4.5 लाख करोड़ की सेलिंग किया था, बाजार मोटा मोटी डाउन था. बट ऑप्शंस का जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है, क्योंकि ईयर यू गेट पेड ऑन नंबर ऑफ ट्रेड्स, इसमें कोई गिरावट नहीं आई. एंड दैट शोड अस दैट दिस बिजनेस इज मोर सेक्युलर. हमें थोड़ा सेक्युलर बिजनेस चाहिए रहता है, तो हमने ये क्वार्टर एंड थोड़ा बाजार ठीक हुआ है, द नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर गोइंग बैक टू न्यू लेवल्स. तो ऑप्शन लगता नहीं है ये नीचे आने वाला है, ये तो थोड़ा स्पेकुलेटिव है. हम तो रेकमेंड नहीं करते कि इसको ऑप्शन करने के लिए, बट ये इलीगल कैसीनो टाइप हो गया है अब तो. और कैसीनो बिजनेस तो हम ले नहीं सकते क्योंकि निर्मला जी ने 28% जीएसटी लगा दिया. तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा लीगल कैसीनो की तरफ चले जाए, विच इज एग्जीक्यूटिंग वेल. अमित देखिए, ये जो है ना, कैपिटल मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे आप रैशनली प्ले कर सकते हैं. हम तो यूनाइटेड स्पिरिट्स भी खरीदते बेचते हैं, हम जो दुनिया भर के स्टॉक हम रेकमेंड थोड़ी कर रहे हैं उसका यूज, तो अपने आप कंज्यूमर सब, एडल्ट कंज्यूमर सब कर रहे हैं, हम सिर्फ प्ले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. शायद इसीलिए आप शेयर इंडिया सिक्योरिटीज की बात तो नहीं कर रहे हैं कहीं? नहीं, हम एंजल वन की बात कर रहे थे. एंजल वन की बात कर रहे हैं, ओके. एंजल वन ने बहुत शानदार काम कर ही रहा है. खैर आप तो बहुत पहले से ट्रैक कर रहे हैं, बट आपने काफी लेट ऐड किया, ऐसा क्यों? नहीं अजय जी, पहले हमने 300 पे लिया, फिर हमने 1200 पे, 370-80 पे लिया था, 1200-1300 पे बेच दिए थे. फिर हमें लगा क्योंकि बेयर मार्केट आ रही है तो कैपिटल मार्केट प्लेयर्स के साथ हमें बहुत डर लगता है. हेलो, एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? इंटरेस्टिंग. हेलो, एंजल वन में जी हाँ. एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा. इंडिगो पे 2300 रुपए का भाव हो गया क्योंकि क्रूड 95 है, लेकिन 6000 करोड़ का प्रॉफिट करता है. ये आपको समझ में आ रहा है ये वैल्यूएशन, या बाजार कुछ ना कुछ मिस कर रहा है? यहाँ पे ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक काम है इनका. मुझे बिजनेस तो बहुत बढ़िया लगता है. लाइक एविएशन इज नॉट एन इंडस्ट्री वेयर वी आर सुपर, लाइक वो वर्ल्ड में तो कोई पैसा नहीं कमाया, बट वर्ल्ड में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही प्लेयर को 60% प्लस मार्केट शेयर है. हर साल कोई ना कोई आता है, बैंकक्रप्ट होता है. अब तो 2 प्लेयर का मार्केट है, एक टाटा का और एक इंडिगो का. और टाटा की कोई स्ट्रेटेजी आज तक मैसिव प्राइस डिस्काउंटिंग में नहीं रही है. ये रिलायंस टाइप का धंधा नहीं करता है टाटा. तो देयर आर 2 प्लेयर मार्केट. ये डुओपोली कहीं ना कहीं बनने वाली है.
जो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन है 7 से 8 हजार करोड़ का प्रॉफिट है ये साल का। शायद अभी क्रूड थोड़ा ऊपर चले जाए तो ये थोड़ा प्रॉफिट 2, 4, 5, 10% इधर उधर हो सकता है, बट 8 हजार करोड़ का अगर आपको प्रॉफिट मिलता है और 80-90 हजार करोड़ का मार्केट कैप है और 20% ग्रोथ की करीब की उम्मीदें है, so it is a reasonable bet. We might have vested interest. This looks very reasonable at, क्योंकि आज आपको लो पी और डिसेंट ग्रोथ चाहिए। अगर आपको 20% ग्रोथ में भी हमें तो खुशी होती है अगर हमको एक मार्केट लीडर मिल जाता है एक 10 पी 12 पी पे। अब थोड़ा तो यहाँ पे भगवानों का नाम लेना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि कभी इंजन का खराबी होती है, कभी क्रूड ऑयल ऊपर चले जाता है, पर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आप इंडिगो बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं झटके तो आते हैं, बहुत झटके आते हैं, क्योंकि प्रमोटर यहाँ पे बेच रहा है। उसके कारण ये वैल्यूएशन थोड़ा नीचे है और शायद सरकार को नहीं पसंद था कि कोई मिडिल ईस्ट कंपनी इसमें ले ले, क्योंकि ये तो पूरी लाइफलाइन है इकोनॉमी की। आज तो इंडिगो तो इट इज द लाइफलाइन ऑफ द एयरलाइन एंड द इकोनॉमी। सो दिस विल इन माय हम्बल ओपिनियन डू वेरी वेल। ये प्रमोटर स्टेक आते जाएगा, ये सेलिंग आते जाएगा, धीरे धीरे अब्सॉर्ब भी होते जाएगा एंड वैल्यूएशन द रीजनेबल, जिसका थोड़ा होराइजन लंबा है, दे विल मेक वेरी रीजनेबल कंपाउंडिंग ईयर। दिस इज अच्छा पैसा बनना चाहिए यहाँ पे इंडिगो में, पर ये मेल्ट अप नहीं होएगा क्योंकि प्रमोटर सेल हो जाएगा बार बार, तो वैल्यूएशन स्लोली बढ़ेगा, कहीं ना कहीं ये बॉटम कर जाएगा, इतना इसका टर्मिनल वैल्यू बहुत बड़ा होगा। ओके अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, आपसे बात हुई, अच्छे से आपने सारी चीज़ों को फैक्चुअली बताया और रीजनिंग के साथ समझाया कि हाँ क्यों किस में पैसा लगाना चाहिए या किस में आपका व्यू पॉइंट थोड़ा नेगेटिव है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।